नमस्कार दोस्तों, अब इस देश में राम राज्य आ चुका है ऐसा आपको मान लेना चाहिए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य आ ही चुका है, क्योंकि वहीं पर अयोध्या नगरी स्थित है और वहीं पर राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। हम आपको इस वीडियो में उसी राम राज्य की नगरी उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई 17 और 18 फरवरी को, और उस भर्ती परीक्षा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। और यह पहला मामला नहीं है जहां उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक के भरमार खबरें आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ही खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में ही साल 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था। 2018 में ही आप इस क्रम में देखेंगे तो ढेर सारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। 2021 में भी यूपी पीएड फॉरेस्ट गार्ड सारी भर्ती परीक्षाओं में जो है वहां पर पेपर लीक हुआ और उस पर बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, घोटाला हुआ, युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया, उनके रोजगार को छीना गया। हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पेपर के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका था और आंसर शीट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर किया जा रहा था, टेलीग्राम में शेयर किया जा रहा था। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो बैठे हुए छात्र थे उनको कई प्रश्न पत्र कोरे कागज के दिए गए, उनमें एक भी प्रश्न जो है छपा हुआ नहीं था। और यहां तक कि एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और उस स्टूडेंट को जो है परीक्षा से वंचित होना पड़ा। आप इस स्टूडेंट को सुनिए जरा सा। कैसे सनी लियोनी बन गए आप? क्या है पूरा मामला? यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। तो इस प्रकार से सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी होने से इन्होंने अपना एग्जाम नहीं दिया। हम आपको बताएंगे एक अभ्यर्थी का संघर्ष, एक परीक्षार्थी का संघर्ष, एक युवा का संघर्ष जो रोजगार चाहने की इच्छा में कितना संघर्ष करता है। कई सालों तक एक युवा पढ़ाई लिखाई करता है, एक कमरे में बंद रह करके सूखी रोटियां और टमाटर की चटनियां खा करके 5-5 साल 10-10 साल तक वो एक भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है। कोचिंगों में बैठा रहता है, कोचिंगों में जाकर के लाखों रुपए भरता है, अपने रूम का खर्च उठाता है और माँ बाप के ऊपर एक बोझ की तरह रहता है। अपनी भर्ती परीक्षा को लेकर के इतना वो सेंसिटिव रहता है। और जब वो ट्रेन में भी बैठकर जब भर्ती परीक्षाओं को देने के लिए जाता है तो इस प्रकार की भीड़ों में शामिल होता है। और वहां पर ट्रेन में जब जाने के बाद पता चलता है कि एक बैठने के लिए सीट भी नहीं है, तो किस प्रकार से वो बैठ करके जाते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और भीड़ में उलझते हुए वहां पर अपना जो है संघर्ष करते हुए मरे कूचे दबके वहां जो है परीक्षा हॉल तक पहुंचते हैं। और परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद, परीक्षा शहर में पहुंचने के बाद एक रूम भी जो है किराए में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रूम का खर्चा वो नहीं उठा सकते। इस वजह से हजारों अभ्यर्थी जो है ट्रेन स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में बैठ करके अपना रात काटते हैं। कोई मंदिरों की सीढ़ियों में जो है सर रख करके सो जाता है, तो कोई जो है सड़क पर, फुटपाथ पर सो करके अपनी भर्ती का इंतजार करता है, सुबह होने का इंतजार करता है, सेंटर जाने का इंतजार करता है। और उसके पश्चात एग्जाम में बैठने के बाद और एग्जाम से निकलने के बाद, एग्जाम में बैठता है तो उसे कोरे कागज दे दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न नहीं छपा होता है और एग्जाम से निकल के आने के बाद पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया था और भर्ती परीक्षा में घोटाला हो गया। तब उनके दिलों में क्या बीतती होगी, इसे आप गौर से समझें, गौर से देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 60,000 पदों पर भर्ती करवा रही थी वहां की सरकार। और इसके लिए तकरीबन 50 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 15 लाख महिला छात्राएं थी। और इनके जो परिवार हैं उनको मिलाकर के आप देख लेंगे तो 5 करोड़ मतलब 50 लाख घर जो हैं अब इस भर्ती परीक्षा की भेंट चढ़ चुके हैं, घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं। और यूपी सरकार राम राज्य की बात करती है, वर्तमान भारत सरकार भी राम राज्य की बात करती है। और ये खाली उत्तर प्रदेश राज्य की ही बात नहीं है, हर राज्यों में इस प्रकार से पेपर फूट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर परीक्षाओं में धांधलियां हो रही है। मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए कितना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए वर्तमान समय में पटवारी भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ। जिस पटवारी भर्ती परीक्षा में जो टॉपर रही, उस लड़की को पता नहीं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और मध्य प्रदेश
की राजधानी क्या है ये तक नहीं पता, और वो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का टॉपर बन जाती हैं। और जब छात्रों में आक्रोश भरता है और उसकी जांच और छानबीन के लिए सरकार पर दबाव बनवाती है, तो सरकार बदलती है, सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं और छानबीन जांच रिपोर्ट आती है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाले के दौरान ही उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही थी, कांग्रेस की न्याय यात्रा निकल रही थी, तो लागे हाथ राहुल गांधी ने भी यूपीपी पेपर लीक पर सवाल खड़ा किया और न्याय दिलाने की बात कही। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कई मीम बनाए जा रहे हैं, कई लेख लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? आंसर, वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। आप इन खबरों को देख सकते हैं किस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया है और इसको लेकर के वहां की सरकार ने अब तक क्या काम की है उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरों की जांच के लिए इंटरनल जांच कमेटी बैठाई है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड ने इंटरनल कमेटी गठित की है। वायरल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को लेकर जांच की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक हमारे पास सभी वायरल चीज़ें हैं, जो सवाल वायरल हुए हैं वे क्वेश्चन पेपर में कितने आए हैं और ये परीक्षा से पहले, बाद में या उसके दौरान वायरल हुए हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। भर्ती बोर्ड का कहना है कि हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ये केवल कहने की बात है। जांच समिति गठित कर दी जाएगी और फिर मामला सामने आएगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अभी युवा आक्रोश में है, उत्साहित है, चिल्ला रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए, उनको शांत करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि जो घोटाला करवा रहे हैं और जो जांच करेंगे वो कोई दूसरे नहीं हैं, वो वही हैं जो घोटाला करवा रहे हैं और वही है जो जांच करेंगे। तो अपने खिलाफ कोई पारदर्शी तरीके से कोई जांच नहीं करेगा, यानी कि घोटाला हो गया है और ये होकर रहेगा। ये आप मान लीजिए। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर राज्यों के हर अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार का घोटाला हो रहा है। 2014 में देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद से मोदी सरकार को सत्ता सौंपा था, क्योंकि पुरानी सरकारों के समय में भी इस प्रकार के पेपर फूट होते रहे, लीक होते रहे, घोटाले होते रहे। तो उनसे त्रस्त होकर के जनता ने सोचा कि नहीं, मोदी सत्ता को हम देते हैं हाथ में, तो वो कुछ पारदर्शी तरीका अपनाएंगे और कुछ पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा करवाएंगे। लेकिन इस सरकार में भी हमने देखा हर राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ और भी दोगुने तरीके से इन्होंने और तरीके अपना करके घोटाले किए। यानी कि इस देश में आप सोच सकते हैं, युवाओं को एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, पहले भर्ती परीक्षाओं को निकाले करके युवाओं को आंदोलन करना पड़ता है, सड़क पर निकलना पड़ता है, और जब भर्ती परीक्षाएं आ जाती हैं तो उसमें हजारों रुपए जो है देकर के फॉर्म भरते हैं। उसके पश्चात तैयारी करते हैं, कई वर्षों तक भूखे प्यासे लांगे रह करके तैयारी करते हैं और तैयारी करके जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही लीक हो गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं, पहले भर्ती परीक्षाओं के लिए आंदोलन करो, फिर जो भर्ती परीक्षा में घोटाला हो गया है उसके खिलाफ आंदोलन करो, उसकी जांच के लिए समिति गठित करवाने के लिए मांग करो, और जब जांच समिति का रिपोर्ट आ जाए और वो भी गलत तरीके से और वो भी घोटाले को समर्थन करते हुए कह दे कि हाँ इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, तो फिर से युवाओं को सड़क पर उतरना होता है अपने अधिकारों के लिए, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। यानी कि आप सोच सकते हैं, प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, और आजकल सरकार ने तो प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। और अगर कोई भी नागरिक युवा रोजगार के लिए भी प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है आतंकी बता करके। तो आप सोच सकते हैं किस कदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मोदी सरकार जो कि सत्ता में आने से पहले बार बार कह रही थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, भारी भरकम आंकड़ों के साथ जो है वादा किया करती थी, आज उन वादों का क्या हाल है आप खुद ही देखते हैं। यहां तक कि अब तो उत्तर प्रदेश और देश के जो नागरिक हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उन नागरिकों को और देश के नागरिकों को अब लगने लगा है कि मोदी सरकार और वर्तमान सरकार युवाओं को कोई रोजगार नहीं दे सकती है, तो पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए अब वो युद्धरत राष्ट्र इजराइल में भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं, और वो नौकरी करने, रोजगार के लिए जो है इजराइल भी जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या उसे पारदर्शी तरीके से जांच होगी और युवाओं को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।